हम लोग अलग अलग एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहे थे, तो आज उन्हीं में से एक एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है, जब बाकी एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रहे होते हैं तब इस एंटीबायोटिक का हम लोग उपयोग करते हैं। यानी कि जब बाकी एंटीबायोटिक जैसे एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, ओफ्लोक्सासिन, इस तरह कोई भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, तब हम लोग इस एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। इसका नाम है आपको वेंकोमाइसिन। तो वेंकोमाइसिन कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या ड्रग इंटरेक्शन है, क्या मैकेनिज्म है, तो इन सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत आपका दवाइया में स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वेंकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है। ये मेनली ग्राम प्रोटीन बैक्टीरिया पर काम करता है, ग्राम नेगेटिव के ऊपर ये काम नहीं करता है। वेंकोमाइसिन मिल जैसे आपको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, इस तरह के बैक्टीरिया के ऊपर ये काम करता है। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, कैसे ये काम करता है, तो मेनली ये क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देता है, जिसको ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। उसको ये इनहिबिट कर देता है। मेनली एक आपका प्रिकॉशन होता है, यानी आप बोल सकते हो रॉ मटेरियल होता है, जिसका नाम है डी एलेनिन रेसिड्यू। ये क्या करता है कि इस प्रिकॉसर के ऊपर जाकर बाइंड करता है, जिसको वजह से डी एलेनिन रेसिड्यू अवेलेबल नहीं हो पाता है सेल वॉल सिंथेसिस के लिए, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का क्रॉस लिंकेज नहीं हो पाता है। जब ऐसा होता है तो नया सेल वॉल नहीं बन पाता है और बैक्टीरिया कमजोर पड़ने लगता है, बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। तो ये इसका काम करने का तरीका है। अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो मेनली ये इंट्रावेनस फॉर्म में ही हम लोग लेते हैं, ओरल फॉर्म में इसको जनरली नहीं लिया जाता है। इसकी वजह से इसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट हो रहा है तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद ये ब्लड ब्रेन बैरियर को अच्छे से पास नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से इसका यूज मेनिंजाइटिस में कॉम्बिनेशन थेरेपी में करते हैं, ना कि अलोन इसका यूज करते हैं। सिंगल थेरेपी में यूज नहीं हो पाता है। उसके बाद क्या होता है, इसका एलिमिनेशन किडनी के थ्रू होता है, इसका बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। तो ये इसका फार्माकोकाइनेटिक हो गया। एक चीज में ध्यान देने वाला बात है कि जो फार्माकोकाइनेटिक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसी के बेसिस से पता चलता है कि ये ग्राम प्रोटीन पे ज्यादा काम करता है, ग्राम नेगेटिव पे नहीं, क्योंकि जो सेल वॉल का जो डिफरेंस होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये ग्राम प्रोटीन पे ज्यादा काम कर पा रहा होता है, ग्राम नेगेटिव के ऊपर कम काम करता है। ठीक है। अगर यूजेस की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सबसे पहले इसका यूज हम लोग सीवियर स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में करते हैं। मेनली इसका यूज हम लोग सीवियरिटी पे ही डिपेंड करता है। जब सीवियर इन्फेक्शन होते हैं और बाकी एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रही होती है, तभी से करते हैं। तो जब स्किन इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं सीवियर वाला, तो उसमें मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, वहां पे इसका यूज होता है। सॉरी। इसके अलावा इसका यूज हम लोग बोन इन्फेक्शन और जॉइंट इन्फेक्शन में करते हैं, जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। तीसरा इसका यूज ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या फिर इस तरह के और जो रेजिस्टेंस हैं उन बैक्टीरिया की वजह से होता है, उस केसेस में ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में करते हैं, जिसको बैक्टीरियमिया भी बोलते हैं, या सेप्टिक कंडीशन भी आप बोल सकते हो कि सेप्टिक कंडीशन को ठीक करने में ये हेल्पफुल होता है। इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस, यानी कि जो हार्ट के वाल में इन्फेक्शन होता है ग्राम प्रोटीन बैक्टीरिया की वजह से, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, ठीक है, जिसमें जो चेस्ट होता है, जो हमारा लंग्स होता है, वो अफेक्ट होता है बैक्टीरिया की वजह से, बहुत ज्यादा कफ बनना शुरू हो जाता है, वहां पे इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। तो निमोनिया को ये ठीक करता है, खासकर उस तरह के निमोनिया जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होते हैं। ठीक है। या फिर जिसमें बाकी एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रहे, रेजिस्टेंस पैदा हो गया, तो वहां पे इसका उपयोग करते हैं। मेनिंजाइटिस के केसेस में जैसे मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज होता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं कर सकता है। बाकी एंटीबायोटिक के साथ इसका यूज करते हैं मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीड्योर, खास करके प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, यानी कि वैसे डिवाइसेस जो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे किसी का हाथ कट गया तो वहां पे नकली हाथ लगाना, पैर कट गया तो नकली पैर लगाना, उस केसेस में वेंकोमाइसिन का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसके अलावा और भी केस जो सर्जरी होते हैं उसमें एज अ प्रोफाइलेक्सिस इसका यूज कर सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसल नाम का एक बहुत ज्यादा सीवियर कोलोन का इन्फेक्शन होता है, जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है। तो वहां पे इसका यूज करते हैं, जिसमें कोलोन में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाता है और बहुत ज्यादा सूजन हो जाती है वहां पे, ये फैटल भी हो जाता है कभी कभी, जिसमें इंसान का मृत्यु हो सकता है। तो उस केसेस में वेंकोमाइसिन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके अलावा अगर पेट की बात करें तो कोलाइटिस या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है, कोलाइटिस का मतलब है कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं भी
पॉकेट्स बन जाना इन्फेक्शन की वजह से। और अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब है जो कोलोन के पार्ट में इन्फेक्शन होना, सूजन होना और पॉकेट बन जाना, वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके अलावा कभी कभी बहुत रेयर देखा गया है कि ये महिलाओं में बच्चेदानी के इन्फेक्शन में या फिर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका उपयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस थे जहाँ पे इसका उपयोग हम लोग देखते हैं, मेनली कर सकते हैं। अगर डोज की बात करें तो 500 mg इसका यूज हम लोग हर 6 घंटे पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग साइड इफेक्ट की बात करें, ड्रग इंटरेक्शन की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करें तो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट नोसिया, वॉमिटिंग, फीवर। ठीक है, उसके अलावा रेड मैन सिंड्रोम जो देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि छाती, गला, चेहरा ये सब लाल पड़ जाते हैं। मेनली ये कॉमन का साइड इफेक्ट है जो देखने को मिलता है और ये अपने आप समय के साथ ठीक हो जाता है। उसके अलावा जहाँ पर इंजेक्शन ये वेन में पड़ता है वहाँ वेन में सूजन देखने को मिल जाती है, तो ये एक उसका वो साइड इफेक्ट है जिसको बर्फ वगैरह रगड़ने से वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कान बजने या फिर अगर बहुत हाई डोज यूज होता है तो कान में सुनने की क्षमता आदमी खो सकता है, किडनी डैमेज के खतरे बन जाते हैं। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट है हाई डोज पे। ठीक है, सुनने की क्षमता और किडनी डैमेज का खतरा हाई डोज पे देखने को मिल सकता है। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें सॉरी, तो कुछ दवाएं ऐसे हैं जिनके साथ इसको नहीं लेना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझने की बात है कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो होते हैं जैसे जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक हो गए, इनके साथ इसको बिल्कुल नहीं लेना है, ये किडनी डैमेज करवा देता है। ठीक है, सेकेंड चीज, वैसे दवाइयां जो किडनी को डैमेज खुद से करते हैं जैसे NSAID हो गए, उनके साथ आप इसको नहीं ले सकते हो। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट ड्रग्स के साथ आप इसको नहीं ले सकते हो। उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। जो एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होते हैं जैसे वारफरिन हो गया, उनका टॉक्सिसिटी देखने को मिल जाता है। लूप डायरेटिक्स के साथ इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये किडनी डैमेज करने का खतरा बना देता है। वैसे दवाइयाँ जो कान को डैमेज कर सकते हैं उनके साथ इसको आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, एनेस्थेटिक्स के साथ इसको नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके इसको हम लोग नहीं ले सकते। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में इसका उपयोग होता है लेकिन डॉक्टर की सलाह पे ही होता है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका उपयोग कभी कभी कर लेते हैं क्योंकि ब्रेस्ट से एक्सक्रीट करता है मिल्क में, लेकिन बहुत मिनिमल क्वांटिटी में करता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे ही होता है ये चीज। ठीक है, तो अगर आप कोई भी दवाई यूट्यूब का वीडियो देख के अपने आप को प्रिस्क्राइब करते हो तो आप गलत करते हो। आपको हमेशा किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर की सलाह लेके ही किसी भी दवा को यूज करना चाहिए। आपका यूट्यूब का जो वीडियो होता है वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, ना कि आपको दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।